कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी ओर से जय माता की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप भगवान से जैसे भी हो वैसे जुड़ो, थोड़ा ईश्वरीय चर्चा भी हो जानी चाहिए। हास परिहास की तो वीडियो आप लोग बहुत देखते रहते हैं और लाइक करते रहते हैं। आपके अपने अपने ढंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ ईश्वरीय चर्चा भी होनी चाहिए। हम भगवान से जुड़ें, जैसे भी हो वैसे जुड़ें। और जो भगवान से जुड़ता है वो निर्जीव भी सजीव हो जाता है। उसको भी कोई ठोकर नहीं मार सकता है। जैसे सजीव होने का मतलब कृपा पात्र हो जाता है। सजीव होने का मतलब कि जीवित नहीं है, कृपा पात्र की बात कर रहे हैं। आप कभी प्रसाद लेकर के आए, आप डब्बे में प्रसाद लाते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब तक उसमें भगवान का भोग रखा रहता है, आपने देखा होगा कोई उसमें ठोकर नहीं मार सकता है, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद है, भगवान से वो जुड़ा है, भगवान का भोग है उसमें। कभी कोई ठोकर नहीं मार सकता है। लेकिन वही प्रसाद अगर निकल जाता है, भगवान का भोग निकल जाता है, तो उसी डब्बे को लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो आप भगवान से अगर जुड़े रहेंगे तो कभी भी आपको कोई जीवन में ठोकर नहीं मार सकता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ठोकर मार दे। इसलिए भगवान से जुड़ के रहें। अगर भगवान से कोई निर्जीव भी जुड़ जाता है तो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो किसी का भी कल्याण कर सकता है, किसी पर भी कृपा कर सकता है। इसलिए संत लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो लोग संतों से कृपा चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं। ब्राह्मणों से लोग कृपा चाहते हैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं। कहा भी गया है, देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए जो है, जैसे जब एक बार भगवान कृष्ण के लिए तमाम गोपियां आई और शिकायत करने लगी। कोई कहता है हमारे यहाँ मक्खन खाते हैं, कोई कहता है कंकड़ियाँ फेंक देते हैं, कोई जो जिसकी जो ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने भगवान के आकर के जो है सब शिकायत करी। भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा ये मुझसे जलती हैं, ये हमसे काम करवाना चाहती हैं, हम काम नहीं करते हैं। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, श्री कृष्ण कहे सुंदरी मैया ब्रजनारी हमें सतौती हैं, हम जब इनके घर जात नहीं तो ये हमारे घर क्यों होती है। इसलिए जो है, तो इन्होंने कहा नहीं कन्हैया तुम्हें मैं दंड दूंगी। दंड क्या दिया, ऊखल में बांध दिया कन्हैया को। ऊखल आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे। ऊखल पहले वृंदावन में, आज भी कई प्रांतों में, अब तो खैर समय बदल गया हर जगह, लकड़ी का उखल होता था। इसमें वहाँ की नारियाँ धान है, मसाले हैं, सब कूटती थी, तो लकड़ी का होता था। और कहीं कहीं एक पत्थर जमीन में गाड़ दिया जाता है, पत्थर का होता है, तो मूसल से कूटा जाता है। जो जिससे कूटा जाता है उसको मूसल कहा जाता है, और जिसमें रख के कूटा जाता है उसको उखल कहा जाता है। तो उखल गांव की भाषा में उखरी कहते हैं। तो उसमें जो है कन्हैया को बांध दिया गया, लकड़ी की होती है, उसका आकार डमरू जैसा मिलते जुलते होता है। तो बांध दिया गया उसमें। जब बांधा गया, कन्हैया ने इधर देखा उधर देखा, नटखट कन्हैया। कन्हैया को कहाँ इतनी चैन है कि जो थोड़ी देर रुक सकें। कन्हैया इधर देखा उधर देखा, तो कन्हैया की दृष्टि पड़ी, उनके दरवाजे पर दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन की, जो कन्हैया की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कन्हैया अब तो कृपा कर दो, कब कृपा करोगे। कन्हैया धीरज से चले, रस्सी कमर में बंधी है, ऊखल कन्हैया के बंधा हुआ है, और उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले और दोनों वृक्षों के बीच में उस खल को फंसा करके दिया झटका, तो वो जो दो वृक्ष खड़े थे वो दोनों गिर गए, और दोनों गिर करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे कन्हैया तुमने बड़ी कृपा कर दी, हम एक संत के श्राप से श्रापित होकर के वृक्ष बन गए थे,
और यहाँ युगों से कष्ट भोग रहे थे कन्हैया, इसलिए आज आपकी कृपा हो गई, हमारा उद्धार हो गया। तो अब जरा विचार करिए, कन्हैया के कट प्रदेश माने कमर में एक रस्सी बंधी है, वो निर्जीव है। वो दूसरा छोर रस्सी का उखल में बंधा है, उखल निर्जीव है। लेकिन रस्सी भी निर्जीव, उखल भी निर्जीव, और उस रस्सी और उखल में इतनी क्षमता आ गई कि उस यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। क्यों? वो कन्हैया से जुड़ा है, कन्हैया से बंधा है। उस रस्सी पर, उखल पर कन्हैया की कृपा दृष्टि है, और जिस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए वो किसी का भी उद्धार कर सकता है, किसी का भी कल्याण कर सकता है। जो कन्हैया से जुड़ता है, जो परमात्मा से जुड़ता है, उसमें इतनी क्षमता आ जाती है वो किसी का भी उद्धार कर सकता है। इसलिए परमात्मा से तो हमेशा जुड़ना चाहिए। और जैसे भी हो, तुलसी अपने राम का रिज भजो या खींच, जैसे भी हो, परमात्मा के भजन के लिए कोई समय, स्थितियां नहीं निश्चित है। यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता, जब भी मन करे, किसी भी समय जब मन करे तो परमात्मा का भजन शुरू कर देना चाहिए। यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता, जब श्रद्धा और भक्ति का समन्वय हो तो शुरू करना चाहिए। और स्थितियां क्या होना चाहिए? निराहारो यताहारो तन्मस्को समाहितो। आप जितना चाहें निराहारो, निराहार रह करके करें, यताहारो या माने थोड़ा खाएं, और अगर उससे भी नहीं काम चलता है तो तन्मस्को समाहितो, जैसे भजन करने में आपका मन लगे, आपकी इंद्रिय नियंत्रित हो, वैसे भजन करना चाहिए। भजन करने के लिए ना समय की जरूरत है, ना व्रत की जरूरत है, ना नियम की जरूरत है। जब भी जैसा अवसर मिले वैसे परमात्मा का भजन शुरू कर दीजिए, परमात्मा कल्याण करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता की, जय माता की, जय माता की।